सिंदूर का प्रतिशोध। ऑपरेशन सिंदूर की वो कहानी जो सतह के नीचे छिपी है। देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने दक्षिण एशिया में ताकत के खेल को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, 9 टारगेट, सिर्फ एक रात, और कोई वार्निंग नहीं, जीरो वार्निंग। बस इन 3 लाइनों में ना एक पूरे ऑपरेशन की कहानी छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो बदले की है, जो सटीक रणनीति की है और जो एक नए दौर की शुरुआत की है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हर कहानी की एक जड़ होती है ना? इस कहानी की जड़ है 22 अप्रैल 2025, जब पहलगाम की वो खूबसूरत शांत वादियां अचानक आतंक से दहल उठीं। एक ऐसा हमला हुआ जिसने, सच कहूं तो, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर, अर्ली मई में, भारत ने अपना जवाब दिया। एक ऐसा जवाब जिसका कोड नेम था ऑपरेशन सिंदूर। तो चलिए अब बात करते हैं उस मिडनाइट स्ट्राइक की, उस आधी रात के हमले की। ये कोई मामूली हमला नहीं था। ये सरहद के उस पार एक बेहद तेज और निर्णायक जवाबी कार्रवाई थी। एक ऐसी कार्रवाई जिसने वाकई कई समीकरण बदल दिए। तो सवाल उठता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर असल में था क्या? देखिए, ये सिर्फ एयरफोर्स का काम नहीं था या सिर्फ आर्मी का नहीं। ये एक जॉइंट सर्विसेज ऑपरेशन था। मतलब इंडियन एयरफोर्स की हवा में ताकत और इंडियन आर्मी की जमीन पर सूझबूझ, दोनों का मिला जुला प्रहार। और निशाना क्या था? निशाना थे पाकिस्तान और पीओके में फैले टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इसे बहुत सोच समझकर फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी रखा गया। मतलब मकसद सिर्फ आतंक को जड़ से उखाड़ना था, किसी जंग की शुरुआत करना नहीं। पर सवाल यह है कि आखिर इस जवाबी कार्रवाई की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब छिपा है एक बहुत गहरे जख्म में। एक ऐसा जख्म जिसका नाम है पहलगाम। वो दर्दनाक घटना जिसने भारत की सुरक्षा नीति को एक नई दिशा दे दी। 26, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 26 अधूरी कहानियां हैं, 26 जिंदगियां हैं जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बड़ी बेरहमी से छीन ली गईं। और याद रखिए, ये कोई सैनिक नहीं थे, ये आम लोग थे, टूरिस्ट थे, परिवार थे, जो बस कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे। और इस हमले की क्रूरता सिर्फ गोलियों तक सीमित नहीं थी, वो उनके शब्दों में भी थी। जो लोग बच गए, उन्होंने जो बताया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने बताया कि हमलावरों का मैसेज था, जाओ मोदी को बता दो। सोचिए, ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक सीधा और बेहद क्रूर पॉलिटिकल मैसेज था। और यहीं से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर एक बहुत गहरा मतलब ले लेता है। देखिए, सिंदूर सिर्फ एक लाल रंग का पाउडर नहीं है ना? ये सुहाग का, जीवन का, एक वचन का प्रतीक है। और पहलगाम में हमलावरों ने इसी प्रतीक को मिटाने की कोशिश की थी। तो इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम देकर एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया गया कि ये बदला उन टूटे हुए वचनों का है, उन छीनी गई जिंदगियों का है। तो चलिए अब इस जवाबी कार्रवाई की पूरी एनाटॉमी को समझते हैं, इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। आखिर ये ऑपरेशन कैसे किया गया और कहां-कहां निशाने साधे गए? देखिए, जो टारगेट्स थे वो बहुत ही सावधानी से चुने गए थे। ये कोई अंधाधुंध बमबारी नहीं थी। खुफिया जानकारी के आधार पर सीधे टेरर नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी पर चोट की गई। पीओके में मुजफ्फराबाद और कोटली के ट्रेनिंग कैंप से लेकर पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर और मुरिदके में बैठे उनके कमांड एंड कंट्रोल हब्स तक। और इसीलिए इन स्ट्राइक्स को सर्जिकल कहा गया। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई सर्जन बहुत प्रिसिजन से सिर्फ बीमारी वाली जगह को ही हटाता है। ठीक वैसे ही निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों, उनके ट्रेनिंग ग्राउंड्स, सप्लाई रूट्स और कमांड हब्स पर था। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि पाकिस्तानी मिलिट्री बेस या फिर आम नागरिकों की आबादी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसका नतीजा क्या निकला? रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में 70 से 100 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए। अब ये आंकड़ा आतंकी गुटों की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पर, मतलब उनकी काम करने की क्षमता पर, एक बहुत बहुत बड़ा प्रहार था। लेकिन ये ऑपरेशन सिर्फ बदले तक ही सीमित नहीं था। नहीं, इसने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक नई रेड लाइन खींच दी। इसने खेल के नियमों को ही बदल दिया। इस बदलाव को समझने के लिए ना थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, पहले भारत की पॉलिसी ज्यादातर डिफेंसिव होती थी। मतलब कोई हमला हुआ तो उसका जवाब दो, अपनी सीमाओं की रक्षा करो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उस पुरानी रूल बुक को, आप कह सकते हैं, फाड़ कर फेंक दिया।
अब एक नया सिद्धांत था, एक नई डॉक्ट्रिन थी। अगर हमारे नागरिकों पर हमला हुआ तो जवाब में हम सरहद पार करके आतंकी ठिकानों को तबाह करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव था। और इस एक एक्शन से मैसेज कई लोगों को भेजा गया था। आतंकी गुटों को साफ साफ बता दिया गया, अब कोई भी जगह तुम्हारे लिए सेफ हेवन नहीं है। जो उन्हें स्पॉन्सर करते थे उनको मैसेज था, अब जवाबदेही से बचना मुमकिन नहीं। और दुनिया भर के देशों को यह बताया गया, इससे जंग मत समझिए, ये आतंकवाद के खिलाफ हमारी आत्मरक्षा है। लेकिन जब भी खेल के नियम बदले जाते हैं तो उसके नतीजे अक्सर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे साउथ एशिया ने मानो अपनी सांसें थाम ली थीं। हालात बहुत नाजुक हो गए थे और दांव पर बहुत कुछ लगा था। तो क्या क्या हुआ इसके बाद? लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर टेंशन एकदम हाई अलर्ट पर पहुंच गया। एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा। पूरी दुनिया की राय बट गई। कुछ देश भारत के साथ खड़े थे तो कुछ कह रहे थे कि संयम बरतना चाहिए। और इन सब के बीच एक इंफॉर्मेशन वॉर भी छिड़ गया, जहां स्ट्राइक के दावों को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना ही एक बड़ी चुनौती बन गया। लेकिन इन सब जियोपॉलिटिकल उठापटक के बीच चलिए कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पे वापस चलते हैं, उन पीड़ितों के पास, उन परिवारों के लिए जिन्होंने पहलगांव में अपनों को खोया था। उनके लिए इस ऑपरेशन का क्या मतलब था? खैर, कई लोगों के लिए ये इंसाफ था। जैसा कि उन्होंने कहा, ये एक मुंह तोड़ जवाब था। तो हम इस कहानी के अंत में एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या ये इंसाफ था या फिर एक और भी ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत? ऑपरेशन सिंदूर की असली लेगेसी क्या है? ये बदला है या एक नई हकीकत? इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।